मैं शमशेर खान, सहआचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आज अपन पढ़ेंगे बर्नौली के अवकल समीकरण। बर्नौली अवकल समीकरण। बर्नौली अवकल समीकरण को हल करने के लिए अपन पहले उसका रेखिक अवकल समीकरण में समानयन करते हैं। ये किस प्रकार करते हैं? बर्नौली अवकल समीकरण क्या होती है? सबसे पहले तो अपन देखते हैं, यदि इस रूप की अवकल समीकरण हो, जो मैं बोलूँगा स्क्रीन पे आप लिखी हुई है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू वाई की पावर n। रेखिक अवकल समीकरण में, और इसमें थोड़ा अंतर है, इसमें q के साथ y की पावर n गुणा में है। इस प्रकार के अवकल समीकरण को अपन क्या कहते हैं? बर्नौली अवकल समीकरण। इसे हल करने की विधि, सबसे पहले पूरी अवकल समीकरण में y की पावर n का भाग दे देते हैं। फिर p के साथ y की जो पावर है, पद है, y का जो पद है, उसको v मान लेते हैं। तो p y है, तो यहाँ p के साथ y का पद बचेगा y की पावर 1 माइनस n। तो y की पावर 1 माइनस n को v मान लेते हैं, और फिर इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, जिससे dy अपॉन dx का मान अपने को प्राप्त हो जाता है। ये dy अपॉन dx का मान y की पावर माइनस n dy अपॉन dx का मान अपने को प्राप्त हो जाता है। ये मान समीकरण नंबर 1 में, या समीकरण जो y का भाग देने के बाद जो समीकरण नंबर 2 प्राप्त होती है, उसमें जो पद है y की पावर माइनस n dy अपॉन dx की जगह पुट कर देते हैं, और अपनी नई समीकरण प्राप्त हो जाती है dv अपॉन dx प्लस 1 माइनस n पी वी इजकल टू क्यू। अब ये जो समीकरण नई प्राप्त हुई है, ये v में रेखिक अवकल समीकरण है, और इसे रेखिक अवकल समीकरण को हल करने की विधि से अपन हल कर लेते हैं। अब इस पर एक दो क्वेश्चन देखते हैं। हल कीजिए एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। दिए हुए समीकरण को अपन निम्न रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। ये निश्चित रूप से एक बर्नौली समीकरण है। तो अपन y की घात 3 का पूरे समीकरण में भाग दे देते हैं, तो अपने को नई समीकरण मिलती है y की पावर माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ x के साथ जो पद है y की पावर माइनस 2, x क्या है? px का मान x है यहाँ, तो x की पावर x इंटू वाई की पावर माइनस 2, तो y की पावर माइनस 2 को v मान लेते हैं। v मान करके अपन इसका अवकलन करते हैं, जिससे अपने को dy y की पावर माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स का मान माइनस 1/2 डी वी अपॉन डी एक्स प्राप्त हो जाता है। डी वी अपॉन माइनस 1/2 डी वी अपॉन डी एक्स प्राप्त हो जाता है। अब जो अपन ने भाग देने के बाद जो समीकरण प्राप्त की, उसको मैंने नंबर दे रखा है 2, तो ये मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो माइनस 1/2 डी वी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वी इज इक्वल टू एक्स क्यूब। डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 2x वी इज इक्वल टू माइनस 2x क्यूब। ये एक v में एक रेखिक अवकल समीकरण का मानक रूप है। अब इसे अपन रेखिक अवकल समीकरण की विधि से हल करते हैं। रेखिक अवकल समीकरण से विधि से हल करने के लिए सबसे पहले अपन समाकल गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF ज्ञात करते हैं। तो वो होगा e की पावर समाकलन माइनस 2x डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अतः दिए अवकल समीकरण का हल होगा v इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस समाकलन 2 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू सी। अब ये साधारण समाकलन है। इस समाकलन में अपन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट करते हैं, तो नया रूप आ जाता है ई की पावर माइनस टी इज इक्वल टू माइनस समाकलन टी ई की पावर माइनस टी डी टी प्लस सी। इसका समाकलन करते हैं तो v e की पावर माइनस टी इज इक्वल टू
टी ई की पावर माइनस टी प्लस ई की पावर माइनस टी प्लस सी, या v इजकल टू टी प्लस 1 प्लस सी ई की पावर टी प्लस टी टी। यहाँ अपन v और t का मान रख देते हैं, तो 1/y² इज इक्वल टू x² प्लस 1 प्लस सी ई की पावर x², ये अभिष्ट हल होगा। इसके बाद अपन एक बार आपको वापस रिपीट कर दूं कि आपको अवकल समीकरण को हल करने के लिए समाकलन अच्छी तरह आनी चाहिए। कौन से? जो आपने 12th में पढ़े हैं, उन समाकलन की विधियां सब आनी चाहिए, और समाकलन की विधियों के साथ समाकलन के जो सीधे सूत्र दे रखे हैं, डेरिवेशन सूत्र का ज़रूरी नहीं है, सूत्र अपने को याद होने चाहिए। याद भी कर लो और एक पेज में सारे समाकलन के सूत्र लिख करके अपनी किताब में डाल लो, जहाँ भी ज़रूरत हो तो आपको बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, हल कीजिए dy/dx माइनस 1/1 प्लस एक्स tan y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई की पावर x शेक y। इस समीकरण में अपन क्या करेंगे, शेक y का थ्रू आउट भाग दे देंगे, तो नया समीकरण प्राप्त होगा cos y dy/dx माइनस 1/1 प्लस एक्स साइन y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई की पावर x। अब यहाँ p के साथ y की टर्म क्या है, साइन y, तो साइन y को अपन मान लेंगे v, अवकलन करेंगे तो cos y dy/dx इज इक्वल टू dv/dx। ये मान अपन समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो समीकरण आ जाएगी dv/dx माइनस 1/1 प्लस एक्स v इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई की पावर x। ये स्पष्टतः एक रेखिक अवकल समीकरण है, अतः इसे हल करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो ई की पावर माइनस, या अंदर रखो चाहे बाहर रखो, माइनस तो बाहर आना ही है, समाकलन 1/1 प्लस एक्स dx, या ई की पावर log 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, या इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्राप्त करने के बाद अभिष्ट हल क्या होगा, v इंटू 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 समाकलन 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 इंटू QX यहाँ क्या है, इसमें 1 प्लस एक्स ई की पावर x dx, तो ये समाकलन होगा, समाकलन ई की पावर x dx इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस c। तो अभिष्ट हल क्या हो गया, 1 प्लस एक्स माइनस की घात माइनस 1 साइन y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस c। अवकल समीकरण, ये तो इस मेथड के 2 क्वेश्चन हो गए, बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। जो भी समस्या होगी वो जब भी अपन मिलेंगे आप नोट डाउन कर लो, जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको उतने क्वेश्चन आप सॉल्व करो, बाकी नोट डाउन कर लो। जब अपन कॉलेज में मिलेंगे इनको हल करेंगे। सबसे दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, अवकल समीकरण हल करने का मतलब है कि उस समीकरण का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन, और समाकलन कब होगा, जब समीकरण समाकलन योग्य हो। और ये जितनी भी विधियां पढ़ रहे हैं ये समीकरण को समाकलन योग्य, जो समाकलन करें वो समाकलन योग्य बनाने के लिए विधियां होगी, आगे समाकलन करना होगा। समाकलन योग्य बनाने का मतलब dx के साथ x के पद, dy के साथ y के पद, dv के साथ v के पद हो तो अपन समाकलन कर सकते हैं। अवकल समीकरण सबसे इजी पेपर है, पर प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपने प्रैक्टिस की तो आप क्वेश्चन देखते पता लगेगा, क्योंकि सारी विधियां पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा कि अपन कौन सी विधि अप्लाई करें, तो ये आपके अनुभव पे डिपेंड करेगा। धन्यवाद।